नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 मार्च शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। एसओजी ने वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 का लीक पेपर अभ्यर्थियों को पढ़वाने की मदद करने वाले 3 कांस्टेबल व सरगना की महिला मित्र को उदयपुर से गिरफ्तार किया है। एसओजी ने भियाराम निवासी गुड़ा मलानी बाड़मेर, हाल कांस्टेबल थाना डबौक उदयपुर, देवाराम चिल्का और कमलेश कुमार निवासी करड़ा जालोर, हाल पुलिस लाइन उदयपुर को गिरफ्तार किया है। साथ ही शारदा तावड़ा निवासी बागपुरा उदयपुर को भी गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 का 13 नवंबर 2022 को पेपर था। परीक्षा की दोनों पारियों का हल किया हुआ लीक पेपर सांवलाराम निवासी बाड़मेर ने उदयपुर में ही किराए के कमरे में अभ्यर्थियों को पढ़ाया था। लीक पेपर पढ़ाने, अभ्यर्थियों को परीक्षा सेंटर पर अपने वाहनों से छोड़ने व अभ्यर्थियों को इकट्ठा करने में उदयपुर के पुलिस कर्मियों की संलिप्तता सामने पाई गई थी। प्रतापगढ़ में सड़क हादसे में मामा भांजे की मौत हो गई। दोनों मंदसौर से पूजा सामग्री लेकर लौट रहे थे। इस दौरान बसाड़ बाईपास के पास सीमेंट के पोल से टकरा गई। मृतकों की पहचान 40 वर्षीय बापू और 30 वर्षीय किशन के रूप में हुई है। बापू सुहागपुरा के रहने वाले थे, जबकि किशन खरताना निम्बाहेड़ा का रहने वाला था। वर्तमान में वह बड़ौदिया बांसवाड़ा में रह रहा था। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों मृतकों के परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं। 2 बेटियां और 2 बेटे अब अनाथ हो गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। किशन लोहे का काम करता था। उसके 3 बेटे हैं, एक छोटा भाई है और पिता का देहांत हो गया है। वही बापू भी लोहे का काम करता था। मृतक के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने समन और जमानती वारंट से बुलाए गए व्यक्ति को बिना किसी ठोस कारण जेल भेजने को गंभीर माना है। जस्टिस अनिल उपमन की अदालत ने इस तरह के मामलों में अधीनस्थ अदालतों को सावधानी बरतने की हिदायत दी है। कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिए हैं कि वे निचली अदालतों से कानूनी प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करवाएं। हाईकोर्ट ने राजदेव मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए। याचिकाकर्ता के वकील दीपक चौहान ने बताया कि राजदेव मीणा के खिलाफ पिछले साल जयपुर के प्रतापनगर थाने में पोक्सो कानून के तहत मामला दर्ज हुआ था। याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट ने समन से तलब किया, जिस पर याचिकाकर्ता कोर्ट में पेश हो गया। सिद्धांत के विपरीत इस तरह के मामले में ट्रायल कोर्ट ने आश्चर्यजनक रूप से जमानत देने से मना कर दिया। इस कारण याचिकाकर्ता 18 फरवरी से जेल में है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमानती मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था। पंजाब के पठानकोट के मुकेरिया में पठानकोट जलंधर हाईवे मिलवा के पास ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार दंपति की मौत हो गई। मृतकों की पहचान अमरजीत सिंह और उसकी पत्नी रमनजीत कौर निवासी गांव सालोवाल रातागढ़ पठानकोट के रूप में हुई है। हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार दंपति मामा के बेटे की बरसी पर लुधियाना जा रहे थे। रिश्तेदारों ने बताया कि अमरजीत के लुधियाना में रहने वाले मामा के बेटे की करीब 4 साल पहले मौत हो गई थी। लुधियाना में मामा के बेटे की चौबरसी को लेकर भोग का कार्यक्रम था। अमरजीत की मां जोगिंदर कौर और बहन एक दिन पहले लुधियाना चले गए थे। अगले दिन अमरजीत अपनी पत्नी रमनजीत कौर को बाइक पर बैठाकर लुधियाना जा रहा था। मिलवा के पास दंपति ट्रक की चपेट में आ गए। हादसे में दोनों की ही मौत हो गई। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट 2024 के पेपर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपलोड कर दिए हैं। राजस्थान बोर्ड की रीट वेबसाइट पर इसे देखा जा सकता है। बोर्ड सचिव कैलाश चंद शर्मा ने कहा कि आंसर की जल्दी जारी कर दी जाएगी। बता दें कि 27 और 28 फरवरी को 3 पारियों में हुए एग्जाम में कुल 13,77,256 कैंडिडेट्स शामिल हुए थे। एग्जाम में लेवल 1 के 4,06,953 और लेवल 2 के 9,70,303 कैंडिडेट्स बैठे थे। परीक्षा के लिए कुल 15,44,518 आवेदन आए थे। श्री शर्मा ने बताया कि इस बार भी 2022 की तरह पेपर कैंडिडेट्स को नहीं दिया गया था, इसलिए आंसर की जारी करने से पहले पेपर अपलोड किए गए ताकि आंसर की जारी होने पर मिलान कर सकें। आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए कैंडिडेट्स को समय दिया जाएगा। इसके बाद रिजल्ट जारी होगा। उदयपुर जिले की नाई थाना पुलिस ने आपसी रंजिश में युवक की हत्या करने वाले 4 आरोपियों को रायता की पहाड़ियों से गिरफ्तार किया। थानाधिकारी लीलाराम ने बताया कि खेरिया फला अलसीगढ़ निवासी 45 वर्षीय बाबूलाल गमेती को चचेरे भाई भंवर
और पप्पूलाल घर छोड़ने के लिए निकले थे। पप्पू को छोड़ने के बाद भंवर को छोड़ने जा रहा था, तभी उन पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। तभी बाबूलाल के भाई हरीश ने उन्हें फोन किया तो हमले का पता चला। परिजन मौके पर पहुंचे तो कौआ, प्यारेलाल, विक्रम, हुड्डा, सुनील, मोहन, सोहन, सुंदरलाल, ईश्वरलाल, प्रभु, भैरूलाल, मीठालाल, धर्मा, नानूराम, दिनेश और नानू हमला कर रहे थे। परिजन दोनों को हॉस्पिटल ले गए, जहां बाबूलाल की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने खेरिया फला अलसीगढ़ निवासी प्यारेलाल, सुनील, सोहन और प्रभुलाल को गिरफ्तार किया है। दौसा के बांदीकुई में होमवर्क पूरा नहीं होने पर 9वीं क्लास के स्टूडेंट ने अपहरण की झूठी कहानी बनाई। वह घर से सुबह 7 बजे स्कूल के लिए निकला था, लेकिन कुछ देर बाद घर आकर उसने परिजनों को बताया कि 2 बदमाशों ने उसका किडनैप करने की कोशिश की है। बच्चे के अपहरण की कोशिश की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। छात्र के परिजनों ने बताया कि सुबह 7 बजे उनका बेटा स्कूल जा रहा था। घर से 500 मीटर दूर गली में एक मकान के पीछे खड़ी वैन से मास्क पहने बैठे 2 बदमाशों ने उसे खींचने का प्रयास किया। उसकी चीख सुनकर वहां से गुजर रहे एक राहगीर ने तुरंत मदद की। इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। राहगीर ने उसे सुरक्षित घर तक पहुंचाया। थाना प्रभारी जहीर अब्बास ने बताया कि कई घंटों तक सीसीटीवी फुटेज देखे, इसमें अपहरण जैसी कोई घटना सामने नहीं आई, न ही कोई वैन दिखाई दी। बच्चे से समझाइश कर पूछा तो उसने बताया कि होमवर्क पूरा नहीं किया था। टीचर की डांट से बचने के लिए अपहरण के प्रयास की झूठी कहानी रची। हरियाणा के फरीदाबाद के कनेरा गांव में एक सुनार ने 2 दर्जन से ज्यादा महिलाओं को ठग लिया। आरोपी सोनी उर्फ गंगू महिलाओं से लाखों रुपए और सोने के गहने लेकर फरार हो गया है। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि उन्होंने 2 महीने पहले ही आरोपी को पकड़कर सिकरौना पुलिस चौकी में शिकायत की थी। महिलाओं ने पुलिस को चेतावनी दी थी कि आरोपी मकान दुकान बेचकर भाग जाएगा, लेकिन जांच अधिकारी राजेंद्र ने कहा था कि आरोपी को कहीं से भी पकड़ लाएंगे। पीड़िता विद्या देवी ने बताया कि आरोपी ने उन्हें कार्ड योजना का लालच दिया। इसमें हर महीने 1000 रुपये जमा करने पर सोने चांदी के गहने देने का वादा किया। विद्या ने अपने और रिश्तेदारों के कुल 20 कार्ड बनवाए, 14 महीने तक पैसे जमा करवाए। उन्होंने अपनी बहू के 3 तोले के गहने और बेटी के 2 सोने के कड़े और 50,000 नकदी भी उसे दिए। पीड़ित महिलाओं ने पुलिस से उनके रुपए और गहने लौटाने की गुहार लगाई है। जोधपुर ग्रामीण पुलिस के साइबर सेल और बिलाड़ा थाने की टीम के सामूहिक प्रयासों के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति के साथ हुए साइबर फ्रॉड से निकले 1,85,000 रुपये आखिरकार पीड़ित के खाते में रिफंड हुए हैं। एसपी जोधपुर रूरल राममूर्ति जोशी ने बताया कि खारिया मीठापुर निवासी मनोहर लाल को साइबर क्रिमिनल्स ने शेयर मार्केट में IPO खुलवाने और निवेश कर जल्द रुपए डबल करने का झांसा देकर 1,85,248 रुपए की ठगी कर दी थी। इस पर परिवादी ने साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के टोल फ्री नंबर 1930 पर शिकायत दी। साइबर सेल ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए परिवादी के खाते से निकली राशि 1,85,248 रुपए होल्ड करवा दिए। इसके बाद आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर कोर्ट से रिफंड करवाया। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवती से रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने शिकायत देकर बताया कि इंस्टाग्राम पर युवक से दोस्ती हुई थी। कुछ दिनों बाद वह मिलने गई तो आरोपी उसे पुश कर ले गया। वह उसे गलत काम करने की कोशिश की, लेकिन पीड़िता ने आरोपी को मना कर दिया। आरोपी ने उसे शादी का आश्वासन दिया। आरोपी द्वारा कुछ समय बाद वापस उसे बयावर बुलाया और एक होटल में ले जाकर उसके साथ रेप किया। आरोपी उसे अपने रिश्तेदार के घर ले गया, जहां उसे एक रास्ते में छोड़ दिया। उसका मोबाइल भी छीन लिया। आरोपी पहले से शादीशुदा था। आरोपी उसे लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बूंदी पुलिस ने साइबर ठगी के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। नैनवा के खंबीरी गांव का रहने वाला 26 वर्षीय राकेश मीणा साइबर ठगी कर लोगों को चूना लगाता था। साइबर पुलिस और देई थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। एसपी अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा के अनुसार आरोपी 1 अगस्त 2024 के मामले में फरार चल रहा था। जांच में पता चला कि आरोपी ऑनलाइन ठगी करता था। वह ठगी की रकम अपने दोस्तों के बैंक खातों में ट्रांसफर करवाकर नगद या ऑनलाइन निकाल लेता था। पुलिस अधीक्षक ने जनता को सावधान किया है। उन्होंने कहा कि साइबर ठग नए तरीके अपना रहे हैं। लोगों को अनजान व्यक्तियों के झांसे में नहीं आना चाहिए। मामले में वांछित आरोपियों की तलाश की जा रही है।